अब चेक। जय मसीह सभी को। आज का जो मॉर्निंग में समय था, ग्रेजुएशन सर्विस बहुत ही अद्भुत था। 62 स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हुए इस ये 2023 कह सकते हैं कि ये जो ग्रेजुएशन सर्विस थी 2023 की। 62 लोग एक साल, उसमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इतने लोगों ने ग्रेजुएट हुए वहाँ पे, और अद्भुत समय था। और एक चीज़ पता है क्या है, बाइबल कॉलेज के लिए कोई उम्र की, क्या बोलते हैं ना, उम्र का कोई देख नहीं है। ये मत सोचे कि उम्र हो गया या कम है, कोई उसमें वो नहीं है, हर किसी के लिए। एक आंटी वहाँ पे थे, मैं भी शायद हो सकता है वो 65 प्लस थे, 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 65 साल से ज़्यादा रहे होंगे वो आंटी, और उनका 30 साल का कंप्लीट हुआ। कितना खुशी की बात ये कि लोग इस दुनिया में, है ना, इस संसार के बारे में जानने के लिए लोग बहुत सारा अध्ययन करते, स्टडी करते हैं, लेकिन एक मसीही के लिए इस परमेश्वर को जानने के लिए लाइक अध्ययन करना कोई शर्म की बात नहीं है भाई, है ना। कोई उम्र का कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, कभी भी किसी भी उम्र में उसको हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। और हमारा पिता तो क्या बोलते हैं, हम उसके सामने तो कितना भी उम्र हो जाए बच्चे ही हैं, है ना। उस तरीके से सीखना अलग ही एक अनुभव होता है। भले ही लाइक कहने का मतलब कि हम पास्टर हो गए, लेकिन अभी भी हम सीखते। डॉक्टर स्टीवन का जो मेन पास्टर, हमारे जो मेन पास्टर है अभी, वो प्रभु के पास में, उनकी क्लासेस अभी भी है, और करते अभी भी क्लास करते, क्योंकि वो आज भी बातें करते, फ्रेश है आज भी। सारे पास्टर बाय द, अभी जितने भी पास्टर हैं ग्रेटर ग्रेस में, सारे के सारे पास्टर सिर्फ यहीं पे ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से बाहर भी, पूरे दुनिया में जो जितने भी पास्टर हैं, हर जगह सारे पास्टर हमारे डॉक्टर स्टीवन की क्लास अभी भी करते, वो पास्टर होने के बावजूद भी। कितना कहने का मतलब कि हमारे लिए ज़रूरी है। और हमको, हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारे एरिया होते हैं, है ना। ये नहीं कि हम जान गए या सीख गए, ऐसा नहीं। हर दिन प्रभु के लिए हमको आगे बढ़ना होता है। और बाइबल क्लास बाय द वे बहुत ही अद्भुत है, हिस्सा है। लाइक ग्रेटर ग्रेस में बाय द वे, है ना, फ्री है। एक क्लास 200 रुपये, मैं तो बोलता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, 200 रुपये जो है, 2 क्लास समझ लीजिए 400 रुपये, कुछ भी नहीं, ना के जैसा है एक सेमिस्टर के लिए, कहने का मतलब। और कई बार, है ना, हम सब ने भी, मतलब मेरा भी अनुभव ये कि मैं जॉब करता था उस समय, जॉब करते करते भी हम करते थे। जॉब करके भी कर सकते हैं, इवनिंग में ही होता है, शाम को जब हम आते थे क्लास में, कई बार थकावट होके लेकिन जब क्लास में बैठते थे 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसा लगता था कैसे निकल गया पता नहीं चलता था, और एकदम फ्रेश होते थे फिर क्लास के द्वारा, क्योंकि वचन ही रिफ्रेशमेंट देता है ना। वचन हमें क्या, एक ताज़ा कर देता है ना, वचन, और वो हमने अनुभव किया है। और प्रेयर करिए, है ना। नेक्स्ट अगले यही मंगलवार से शुरू हो रहा है। आज 2 क्लास है, तो चर्च के बाद में नितिन बदल को आप अपना नाम दे दीजिए एटलीस्ट, है ना। और अगले वीक में फॉर्म ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, है ना। वचन पढ़ते हैं, छोटा सा हिस्सा। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और वचन नंबर 6 से पढ़ेंगे।
वचन नंबर 6, जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। दुर्लभ है कि किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। वचन नंबर 8 में इस प्रकार लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट किया, इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे, हाँ इन हिस्सों को सोचेंगे ना, क्या बोलता है कि जब हम पापी ही थे, पौलुस किस प्रकार से रख रहा है, हाँ इसी को फिर से पढ़ते वचन नंबर 8 को, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। हाँ फिर वचन 10 में, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, शत्रु मतलब क्या, दुश्मन। क्या किसी को दुश्मन पसंद है? पता नहीं। दुनिया में है बहुत सारे लोग जिनको दुश्मन पसंद होते हैं। सो लेकिन क्या बोलते हैं इस पंक्ति में, वचन नंबर 10 में, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो हम उससे बढ़कर अपने मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के उद्धार पाएंगे। हाँ सो प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। लॉर्ड जो आपकी अद्भुत विश्वास योग्यता प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु। आज के हिस्से को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, हर किसी को प्रभु आशीषित कीजिए, बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं अद्भुत जो आज ग्रेजुएशन सर्विस प्रभु, और प्रभु आपको महिमा देते लॉर्ड यस, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो बैठ सकते आप सभी। सो पौलुस है ना यहाँ पे लिख रहा है, और अद्भुत यही सब पढ़े रहेंगे आप, है ना, रोमन बुक। और पहले हिस्से में जब देख रहे क्या बोलता है कि जब हम निर्बल ही थे, हाँ तो हमारे लिए, हम भक्तहीनों के लिए यीशु मसीह, हमारे अंदर कोई गॉडलीनेस नहीं था, हाँ। और फिर क्या बोलता है कि हम शत्रु ही थे। सो लेकिन परमेश्वर जो वचन नंबर 8 में जो बात कर रहा है यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित किया, कि कहने का मतलब कि ऐसे प्रकट किया उसने अपने प्रेम को। और कैसे प्रकट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस पे बलिदान हो। और दिन आगे कि जब हम शत्रु ही थे, मतलब दुश्मन थे, बहुत सारे चीजों के हम योग्य नहीं थे। क्या लगता है आप अपने दुश्मन, कहने का मतलब कि इस दुनिया में एक इंसान, एक साधारण व्यक्ति कहूं मैं, कैसे भी व्यक्ति कहूं, क्या अपने दुश्मन को क्या कुछ चीजें देने की इच्छा रखेगा? क्या लगता है आप लोग थोड़ा देर के लिए इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए। यदि किसी का दुश्मन है, शत्रु है, तो उसको क्या क्या कुछ चीजें देने की इच्छा होगी उसके अंदर? नहीं होगी। लेकिन ये कैसा हिस्सा है कि परमेश्वर कैसा सोच रहा है हमारे बारे में, कि जब हम शत्रु ही थे, कि परमेश्वर का हार्ट हम सब के लिए, कहने का हर एक व्यक्ति के लिए, कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, एक दुश्मन ही थे हम, लेकिन क्या है वचन क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसने क्या किया हमारे लिए, कि अपने प्रेम को प्रकट किया, और पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। वो पुराने नियम में
दूसरा शमूएल का अध्याय यदि आप पढ़े हैं, 9 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है और उसका नाम है मेपीबोशेत। सो मेपीबोशेत का जीवन कैसा है कि वो एक लाइक शाऊल राजा जो है ना, इज़राइल का पहला राजा, राजा शाऊल, और उन राजा शाऊल का बेटा योनातान। तो योनातान का बेटा है जो मेपीबोशेत। सो छोटे में एक बार जब दुश्मन आक्रमण किए तो उसकी दाई होती ना, दाई मतलब समझ पा रहे हैं ना दाई क्या होती है ना, जो बच्चे को मतलब जन्म के बाद में उसको थोड़ा देखभाल करना, पालन पोषण के बीच में वो चीज़ें करना। सो उस समय वो दाई उस बच्चे को लेके भागने के उसमें क्या हो गया कि वो बच्चा गिर गया और लंगड़ा हो गया। छोटेपन में ही एकदम छोटा था। सो तब से वो मेपीबोशेत लंगड़ा ही था। लेकिन जब राजा शाऊल का डेथ हो गया, योनातान का भी डेथ हो गया, सो राजा दाऊद अभी राजा है और वहाँ पे पहुँचते, और राजा दाऊद इस प्रकार से वचन में कहते, पढ़ते हैं, बाय द वे वो वचन पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल का अध्याय 9 खोल सकते मेरे साथ थोड़े समय के लिए। हाँ, मिल गया आप सभी को? दूसरा शमूएल अध्याय 9। तो वचन नंबर 1 पढ़ते यहाँ पे। वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, तब दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के परिवार का कोई व्यक्ति अब तक बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण कृपा करूं? क्या कोई शाऊल के घराने का कोई भी सदस्य बचा हुआ है क्या कि जिस पर मैं कृपा कर सकूं? और दिन वहां पे राजा पहुंचता है। सो उसी आगे पंक्ति में पढ़ते तो क्या बोलते हैं वहां पे, वचन नंबर 2 में, शाऊल के परिवार का एक सेवक था जिसका नाम सीबा था, वो दाऊद के पास बुलाया गया और राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? उसने उत्तर दिया, मैं तेरा दास वही हूँ। तब राजा ने कहा, क्या शाऊल के घराने का कोई बचा नहीं जिस पर मैं परमेश्वर किसी करुणा करूं? कैसे कह रहा है कि परमेश्वर के जैसे मैं करुणा कर सकूं उसके ऊपर। देन मतलब इस कहानी को पूरा ना पढ़ते हुए मैं इस तरह छोटे में बताना चाहता हूं। सो जब मेपीबोशेत को बुलाया जाता है तो मेपीबोशेत के लिए लाइक उसका दास भी जो है बोलता है, राजा वो तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो लंगड़ा है। क्योंकि उसके नजर में क्या था कि उस समय में जब कोई राजा जीत जाता था तो जो दूसरी तरफ के जो लोग होते थे तो राजा क्या देखता था कि कोई जवान है जो अपनी सेना में उनको इस्तेमाल करे। सो वही सोच सीबा के अंदर थी और सीबा कह रहा है कि राजा तेरे किसी काम का नहीं है, तो लंगड़ा है, पंगु है। देन मेपीबोशेत जब भी मिलता है तो मेपीबोशेत का भी एक सेंटेंस है बाय द, वो सेंटेंस में इस प्रकार से है। सेंटेंस वो बोलता है, राजा तेरा दास तो एक कुत्ते के समान, मतलब एक ना के जैसा, मतलब उस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन राजा के हाथ में क्या है? राजा क्या कह रहा है, क्या कोई शाऊल के घराने में है जिस पर मैं परमेश्वर किसी करुणा कर सकूं? और जब राजा दाऊद मेपीबोशेत को मिलते हैं तो मेपीबोशेत को वो सारा चीजें देता है। एक राजा अपने मेज पर खाने के लिए वो हर दिन लाइक वो जगह देता है। एक राजा के द्वारा, कहने का मतलब कि नथिंग, कुछ भी नहीं उसके जीवन में अच्छाई कहा जाए, लाइक कहने का मतलब कि किसी के लिए उपयोग न होने वाला व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या कर रहा है?
लाइक परमेश्वर ने उसको वो प्लेस दिया बाय द वे। देन राजा ने उस चीज, राजा दाऊद उसको कह सका, और देन जब राजा दाऊद उसको मिलता है तो लाइक वही एक वहां पे परमेश्वर का प्रेम दिखाता है वो, कि परमेश्वर, जब हम भक्तिहीन थे, मेफीबोशेत के जैसा हमारा जीवन था, लेकिन क्या है कि जब राजा के पास वो बैठता है उस मेज पे, तो क्या होता है, मेज पे बैठते उसका जो लंगड़ापन ढक जाता है, नहीं दिखाई देता है। सो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर वो एक राजा है, हमारा राजाओं का राजा है, और हम उसके पास उस हमारी जो स्थिति, वो हमारी स्थिति देखता है, मतलब कि हम कौन सी तकलीफ में जा रहे हो सब कुछ पता है, लेकिन हमारे उस हिस्से को नहीं देखता है, हमारे कमजोरी वाले हिस्से को नहीं देखता। इंसान की कमजोरी को पकड़कर क्या करते, इस्तेमाल कर सकता है कई बार, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं करता। परमेश्वर एक राजा के जैसे प्रेम करता है, एक राजा के जैसे सोचता है हमारे प्रति, क्योंकि राजा दाऊद ने मेफीबोशेत के बारे में सोचा और उसको क्या, एक योग्य बना दिया। जब ना होते हुए भी लाइक कह रहे होते कि परमेश्वर हमारे भी लाइफ में वैसे ही हमें चुना और हमको योग्य बना दिया, और वो हमसे प्रेम किया, और प्रेम को कैसे प्रकट कर रहा है, उस क्रूस पे। ओ ये कैसा प्रेम है यार सूली पे अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, है ना। इस दुनिया में अपने प्रेम को लोग प्रकट करते तो पता नहीं उठ पटांग की चीजें करते हैं लेकिन यीशु मसीह प्रेम को कैसे प्रकट कर रहा है, कहने मतलब उस क्रूस पे। राजा भी कहने में, राजा दाऊद भी लाइक, क्या लगता है आपको, राजा दाऊद अपना प्रेम को नहीं प्रकट कर रहा है? हाँ, राजा दाऊद के पास कहां से करुणा, कहने का मतलब सोचो थोड़ी देर, तो एक इंसान है हाँ? लेकिन उसने वो करुणा को रिसीव किया है, स्वीकार किया है, और इस वजह से वो दे पा रहा है। और हमारा भी लाइफ वैसे ही, लाइक हम स्वीकार करते पहले, और परमेश्वर ने हमें वो दिया है बहुत सारा चीजें, और क्या बोलते हैं कि हम उस तरीके से फिर उसके पास आते हैं। और भजन संहिता एक पंक्ति है, भजन संहिता 73 में, वर्ष नंबर 26, एक जन पढ़िए कोई, 26वीं पंक्ति, 73 अध्याय भजन संहिता वचन नंबर 26वीं पंक्ति पढ़िए एक जन। है ना। सो मैं भी पढ़ता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाए। क्या कह रहा है कि मेरा शरीर और मन दोनों चाहे हताश हो जाए। हताश होने का मतलब क्या होता है पता है, थकावट से भी बढ़ के है, ओके थकावट एक अलग प्रकार का है, लेकिन हताश हो जाना उससे भी बढ़कर है। और कई बार हताश वाला पार्ट में जब कोई इंसान आ जाता है ना, क्या कहता पता है, कुछ मत बोलो अभी मेफीबोशेत का लाइफ ऐसा था, क्योंकि जन्म से लंगड़ा था वो, है ना। बाइबल में और भी हम बहुत सारे नए नियम में, सुसमाचार किताब में बहुत सारे देखते, लाइक लंगड़े हैं। 38 साल से वो व्यक्ति लंगड़ा था। क्या लगता है उसके जीवन में हताशा नहीं थी? शरीर भी हताश था, उसका मन भी हताश था, हाँ। लेकिन आगे क्या कहता वहां पे, हाँ, चाहे मेरा शरीर और मन दोनों हताश हो जाएं, फिर भी परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। हाँ, मेरे हृदय के लिए चट्टान है वो। सो कहने का मतलब मेरा एक पोजीशन है, आत्मिक जीवन में एक पोजीशन है, मेरा स्थान है। और वो स्थान कैसा है, चट्टान है, मतलब ना क्या बोलते हैं, उसको हिलाया नहीं जा सकता। और वो प्रभु यीशु मसीह है। राजा दाऊद ने जब मेफीबोशेत को इनविटेशन दिया, जब मेफीबोशेत को एक प्लेस दिया उसके मेज पे खाना खाने के लिए, कि वो मेज पे प्रतिदिन तू भोजन मेरे साथ किया करेगा, और वो राजा का अवस्था, सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या लगता है अभी जब भी मेफीबोशेत सोचिए थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, जब मेफीबोशेत राजा के महल के लिए जब भी जा रहा है,
लोग देखे रहेंगे, अरे ये किधर जा रहा है, रथ में, राजा के रथ में कैसे बैठा है। हाँ, क्योंकि लोग देखे रहेंगे उस समय, ये तो राजा की रथ में बैठ के कहां जा रहा है आखिरकार में। क्या हो गया, उसका लाइफ बदल गया। उसके पहले उसका शरीर और मन दोनों हताश था, लेकिन अभी एक स्थान मिला है उसके लिए जहां पे वो एक संगति में है। वो क्या है, टेबल क्या, किस चीज का एक तस्वीर होता है, एक संगति की तस्वीर है। और वो संगति कर रहा है, कहने का मतलब भोजन का जो टेबल है वो फेलोशिप की एक तस्वीर है। और वो एक चट्टान के जैसा, राजा का प्लेस बाय द राजा के महल में वो एक बहुत बड़ा स्थान की बात है वो। और मैं भी बहुत से उस चीज को आनंद उठाता है। और भजनकार में लाइक कहने का मतलब ये हमारे लिए कि कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारा वो चट्टान है, मेरे हृदय की चट्टान है। कैसे, क्यों मतलब चट्टान की जरूरत होती है हृदय में, हृदय के लिए क्यों चट्टान की जरूरत है, क्योंकि हृदय कई बार अस्थिर होता है। कई बार हृदय में ऐसी चीजें चलती हैं जो इंसान खुद ही नहीं समझ पाता आखिर चल क्या रहा है। होता है ना, हम नहीं समझ पा, परिभाषित नहीं कर पाते आखिरकार में है क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इसके लिए उसको चट्टान की आवश्यकता पड़ती है। मन में भी वही चट्टान की आवश्यकता पड़ती है। और वो क्या बोलता है परमेश्वर, वो हमारे लिए सदा के लिए वो हमारा भाग है। सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और परमेश्वर में जब हमने विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमारा जो स्थान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया, हमेशा के लिए। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बारे में क्या है कि जब हम भक्तिहीन थे तभी भी उसने हमारे बारे में सोचा, जब हम उसके शत्रु थे तभी भी उसने तभी हमसे वो प्रेम किया, और हमारे बारे में आज भी वो सोच। सबसे बड़ा शत्रु नए नियम में अगर ढूंढे तो कौन, सबको आसानी से बता दे, पौलुस सबसे बड़ा शत्रु। हाँ, मतलब कहने को तो विश्वासी के दृष्टिकोण से अगर कोई पूछे कि नए नियम में कौन है जो विश्वासियों का शत्रु था, पौलुस। और पौलुस वही चीज लिख रहा है कि जब मैं भक्तिहीन था, मतलब पौलुस के सब उस तरीके से सोचे, क्या कहेगा, जब मैं भक्तिहीन था मेरे लिए यीशु मसीह मरा, जब मैं शत्रु था तभी उसने मुझसे प्रेम किया। मैं उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मुझसे प्रेम कर रहा था। लेकिन जब मैं दमिश्क के रास्ते पे गया, वो प्रेम, उस समय मैं नहीं समझ पाया वो आवाज, जो आवाज आई थी कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, लेकिन बाद में वो प्रेम समझ में आया और वो मेरा जीवन बदल दिया। वो जीवन बदल दिया उसका। और एक और पंक्ति है भजन संहिता 89 और वचन नंबर 31वीं पंक्ति में भी थोड़ा समय क्लोज करते हैं। 89 वर्स नंबर 31। हाँ, 31 से पढ़ते हैं यहाँ पे, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं का पालन ना करें तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़े से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। यह है इजरायलियों का पिक्चर। इजरायली लोगों का गॉड तस्वीर एक ये कर रहा है कि इजरायली लोगों ने कहने का मतलब उल्लंघन किया, और मैं इसको इस तरह से भी कहता हूँ कि वो तो ठीक है, विश्वासी उससे भी कहीं ज़्यादा उल्लंघन करते हैं। कई बार हम लोग बातों बातों में फेलोशिप के उसमें हम लोग बोल देते हैं कि इजराइल लोगों ने क्या क्या मिस्र से जब निकले उसके बाद क्या क्या चीज़ें किया, कुड़कुड़ाए बहुत सारे चीज़ों के लिए, बहुत सारा कंप्लेन किया। कई बार विश्वासी उससे कहीं गुना ज़्यादा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक वादा यहाँ पे प्रॉमिस है, गॉड कह रहा है, वचन कह रहा है कि उल्लंघन किया, बहुत सारा उस तरह से जिए,
लेकिन गॉड इस पंक्ति में जो हमने पढ़ा क्या बोलता है, वचन नंबर 31 क्या बोलता है, सॉरी 33 में बोलता है कि परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न अपनी सच्चाई त्याग कर झूठा व्यवहार करूंगा। पहले तो करुणा नहीं हटाएगा गॉड, और क्या बोलते हैं, सच्चाई त्याग कर मैं झूठा व्यवहार नहीं करूंगा। हाँ, आप इस दुनिया में बहुत सारे लोग व्यवहार करते हैं अलग अलग प्रकार से, उसमें बहुत सारा झूठ मिक्स होता है। लेकिन जब गॉड व्यवहार करता है, गॉड के व्यवहार में कहने को तो व्यवहार अलग अलग हर एक बहुत तरीके से हो सकता है। आदान प्रदान का भी बात आ जाए उसमें, लेन देन, है ना, संगति आ गई, सवाल जवाब भी आ गया, कठोरता वाला भी पार्ट आ गया। गॉड कई बार डांट भी देता है, कई बार डंडे भी लगा देता है। जब भेड़ अपने मन के अनुसार जब चीजें करने लग जाती, मन मौजी बोलते हैं ना, एक कहा जाता है एक शब्द, तो उस समय फटके भी लगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जब व्यवहार कर रहा हूं ना, सच्चाई से और प्रेम से व्यवहार कर रहा हूं। जब परमेश्वर कहते हैं जब मेरा डंडा भी रहता है ना, उसमें भी प्रेम होता है, इसलिए कि हम उसके सच्चाई और प्रेम को समझ सकें। क्यों? उसके डंडे में भी प्रेम होता है। डंडे का मतलब कई बार गॉड लगाता है, सो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कठोर हो गया। हाँ, शत्रु है तो फिर भी वो प्रेम कर रहा है। लेकिन आगे 34वीं पंक्ति में क्या लिखा है यहाँ पे, 34, मैं अपनी वाचा को नहीं तोड़ूंगा और ना अपने होठों से निकली बातों को बदलूंगा। वाचा को नहीं तोड़ूंगा और मैंने जो बातें बोली है उनको नहीं बदलूंगा। और यह है एक विश्वासी का एक स्थान, पोजीशन ट्रुथ जो बोलते हैं ना, पोजिशनल ट्रुथ। गॉड ने जो एक ठहरा दिया है, मपीबोशेत को जो राजा दाऊद ने ठहरा दिया, वो प्लेस उसके लिए अद्भुत प्लेस था और वो प्लेस से कोई नहीं हटा सका। भले ही उसकी कहने का मतलब संसार उसको उस तरीके से देखता रहा होगा, लेकिन राजा उसको कैसे देख रहा है, करुणा की नजर से देख रहा है, वो प्रेम की नजर से देख रहा है, अनुग्रह की नजर से देख रहा है। और यीशु मसीह उस क्रूस से वही आज भी, कहने का मतलब सिर्फ वही उसी समय ही नहीं, आज भी हर एक व्यक्ति को वैसे देख रहा है। और यीशु मसीह का आज भी यीशु मसीह क्या कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिस पर मैं करुणा कर सकता। इसीलिए तो सुसमाचार लेकर जाते हैं, हाँ? ताकि हमने जो करुणा स्वीकार किया है, इस करुणा का कोई और हकदार बन जाए, हाँ? और कोई आनंद उठा सके। और ये परमेश्वर का हृदय है, हाँ, ये परमेश्वर का हृदय। मपीबोशेत से पूछा जाए अभी कैसा महसूस कर रहे हो, कहेगा मैं राजा के घर पे, राजा के मेज पे भोजन करता हूं। लेकिन यीशु मसीह हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और हम उसके साथ में अभी भी हम उसके साथ जब फेलोशिप करते हैं तो हम उस मेज पे होते हैं। पहला कुरिन्थी में जब पढ़ते हैं तो वहां पे मेज की बात करता है कि कौन सी मेज पे आप हो, दुष्ट आत्माओं की या परमेश्वर की। चुनाव आज आप कहने को तो बातें का जब करते हैं तो कौन सी मेज पे बैठना चाहोगे, हाँ? देन यीशु मसीह हमें बहुत सारा चीजें हमारे लाइफ में जोड़ दिया है, और एक दिन फेस टू फेस हम उस राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके साथ हम बैठ के बातें भी करेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में क्या कहा, द्वार पर खड़ा मैं खटखटाता हूँ, जो कोई वो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ उसके घर में आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। सो अभी भी यहाँ के लिए भी है, लेकिन
हेवन में लाइक हमारा एक पोजीशन तय कर दिया गया है और हम उस राजाओं के राजा प्रभु के साथ में बैठकर उसके साथ हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे, संगति करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का आनंद उठाएंगे जो हमने कभी कल्पना भी नहीं किया। हमारे मन में वो बात भी नहीं समाई, विचार भी नहीं आया रहे क्या ऐसा भी होगा, वो चीज़ देख पाएंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए। प्रभु अद्भुत करने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपको महिमा देते लॉर्ड। और इस समय हम प्रार्थना कर रहे परमेश्वर कि प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु इस समय प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हमसे प्रभु जब व्यवहार करते हैं परमेश्वर तो उसमें सच्चाई होती है प्रभु, उसमें प्रेम होता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड, आपके वचनों के द्वारा और मजबूत कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपके नाम को बड़ाई प्रशंसा मिले, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।